वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ केमिस्ट्री का जो सीबीएसई बोर्ड ने 12th क्लास का सिलेबस रिड्यूस किया है। तो इसको आप अंतम देखिए और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक्सप्लेन भी करूंगी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट थे या नहीं थे और क्या कैरिकुलम रखा गया और किस वजह से ये जो सारे का सारे टॉपिक्स हैं ये रिड्यूस किए गए। तो ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। और ये अगर मान लो वैसे कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जो बहुत आसान थे जो आप इस सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो और मेरा ये जो चैनल है इसके अंदर केमिस्ट्री के बहुत से वीडियो हैं। अगर आपको ये चैनल की जो भी न्यूज़ है वो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो जो सिलेबस रिड्यूस किए गए हैं। तो सबसे पहले टोटल यूनिट जो आपकी थी केमिस्ट्री में वो 16 यूनिट थी। उसमें से जो बिल्कुल हटा दी गई हैं उस यूनिट्स के बारे में बता रही हूँ। जैसे यूनिट नंबर 6 एंटायर यूनिट को हटा दिया गया है जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये यूनिट बहुत ही ज्यादा इजी यूनिट थी जिस पूरी यूनिट को खत्म कर दिया गया है सिलेबस से। सेकंड जो हटाई है वो हटाई है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन थी और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी और ये थोड़ा सा मुश्किल भी रहता था बच्चे के लिए। तो ये बिल्कुल ही हटा दी गई है। लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 15 एंड 16 ये बहुत स्कोरिंग था। 16 जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जिसका पूरा का पूरा यूनिट को हटा दिया गया। और पॉलीमर्स भी इजी यूनिट है और इसको भी पूरा का पूरा हटा दिया गया सिलेबस से। तो कमिंग टू द अब जो आगे हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट जो यूनिट है वो बहुत ही बोरिंग यूनिट है। इसका तो अच्छा किया जो टॉपिक हटाए, लेकिन जो टॉपिक हटाए हैं वो बिल्कुल ही आसान टॉपिक थे। जैसे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, उसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, दीज टॉपिक्स कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम सॉलिड स्टेट। सो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एंड द सेकेंड यूनिट इज सॉल्यूशन में से जो हटाए गए वो टॉपिक बहुत अच्छे हटाए गए हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक थे। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड बॉन्ड हब फैक्टर, इन दोनों टॉपिक्स को इसमें से डिलीट कर दिया है, कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। यूनिट थर्ड इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके जो टॉपिक थे बहुत आसान थे। लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल क्या होते हैं, कोरोजन क्या होते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जैसे फेरेडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेरेडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, ये टॉपिक्स इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं। केमिकल काइनेटिक्स में कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती थी लेकिन ये जो आर्नियस इक्वेशन थी ये बहुत ही ज्यादा बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती थी, इसको भी एलिमिनेट कर दिया है। एंड एक्टिवेशन एनर्जी। सरफेस केमिस्ट्री ये काफी स्कोरिंग यूनिट है लेकिन इसमें से ये टॉपिक्स जो हैं ये रिमूव कर दिए हैं। वो हैं इमल्शन के टाइप ऑफ इमल्शन, जैसे सॉलिड इन लिक्विड टाइप, लिक्विड इन लिक्विड टाइप, दीज आर द टाइप ऑफ इमल्शन, वो हमारे रिमूव कर दिए हैं। कैटालिसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इन्हें रिमूव कर दिया है। एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिसिस, ये तो चलो बड़ा टॉपिक था। एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिसिस इसे भी रिमूव कर दिया है। एंड द एंजाइम कैटालिसिस ये भी रिमूव कर दिया है, वरना कैटालिसिस जो टॉपिक था बहुत ही इजी टॉपिक था। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया 6 यूनिट कंप्लीटली ही रिमूव कर दी गई है। नेक्स्ट इज 7th यूनिट, ये थोड़ी सी इनऑर्गेनिक की और थोड़ी बोरिंग यूनिट थी। इसमें से काफी टॉपिक हटाए गए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी हटा दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। एलिमेंट्री आइडिया ओनली, इसका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया ही एलिमिनेट किया है, बाकी इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पढ़नी है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत स्कोरिंग यूनिट है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही छोटा सा यूनिट था, इसको रिमूव कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती हैं, जैसे लैंथेनाइड की देखें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। एंड कंपैरिजन बिटवीन लैंथेनाइड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 विच इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस टॉपिक को इसमें से खत्म कर दिया। KMnO4 एंड K2Cr2O7 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था। यूनिट नंबर 9 इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म, दिस टॉपिक
Importance of coordination compound in qualitative analysis, extraction of metal and biological system. ये टॉपिक हमारे इसमें से रिमूव हो गए हैं. नेक्स्ट यूनिट इज 10th यूनिट विच इज हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन. मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. इसमें से जैसे ये आयोडोफॉर्म, फ्रियोन, DDT, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, इनके यूजेस और इन्वायरमेंटल इफेक्ट. ये तो जस्ट समझने के लिए था, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था. ये पूरा का पूरा इसमें से रिमूव कर दिया है. एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में से यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ये वाला रिमूव कर दिया पार्ट जो हमारे यूजेस थे मिथेनॉल के और इथेनॉल को. एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये काफी बड़ी यूनिट थी और इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया है. यूनिट 13 इज एमाइंस. इसमें क्या होगा, डाइजोनियम साल्ट प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये तो बोरिंग सा टॉपिक था और इसको इसमें से रिमूव कर दिया है. 14th यूनिट इज बायोकेमिकल्स. इसमें से ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, उसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, एंजाइम्स, हार्मोन, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, ये सब इसमें से रिमूव कर दिया है. और पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली रिमूव हो गया. फॉलोइंग पोर्शन शुड बी कंसीडर्ड डिलीटेड. ये वाले सारे के सारे पोर्शन डिलीटेड हैं. सरफेस केमिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया, और इसके ये आगे दे रखे हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, इनको भी रिमूव कर दिया गया है. तो ये दिस इज द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि इस टॉपिक को डिलीट कर दिया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब दीजिए चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.